हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड इन्फिनिटी चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से हम अपनी सब्जियों को स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक। जिसके लिए हमने यहाँ पर गाजर, मटर और गोभी को स्टोर किया हुआ है। तो उसका वीडियो आप आज पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से अपनी सब्जियों को स्टोर किया है, जिसे हम साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों का जो सीज़न है अब जाने वाला है, तो सब्जियों को हम जनवरी के महीने में ही स्टोर करें। इस समय जो मटर आती हैं वो काफ़ी मीठी आती हैं। बाद में वो मटर पक जाती हैं तो उनका स्वाद है वो इतना बढ़िया नहीं रहता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है। हमने अपनी सारी मटर को छील लिया है। इसमें से एक दो जो पीली मटर थी उनको हटा दिया है। तो मटर के दाने आप देख सकते हैं बहुत छोटे हैं, यानी कि हमारी जो मटर है वो बहुत ही मीठी है। अब हम एक बड़ी भगोनी में पानी को गर्म करेंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच चीनी मिला देंगे। इससे हमारी जो मटर है, एक तो वो थोड़ी मीठी बनी रहेंगी और उसका जो कलर है वो भी हरा बना रहेगा। और अपनी सारी जो मटर है इसमें डाल दी है। क्वांटिटी आप कितनी भी मटर स्टोर कर सकते हैं, जितना बड़ा आपका फ्रीज़र हो उतना। इन मटर को स्टोर हमें फ्रीज़र में करना है, फ्रिज में नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारी जो मटर है वो ख़राब हो जाएंगी। जहाँ हम बर्फ़ जमाते हैं बस वहीं हम रखेंगे। तो 5 मिनट उबालने के बाद जो मटर है वो ऊपर आ जाएंगी। इस तरह से आप देख रहे होंगे इसका कलर भी कितना ग्रीन हो गया है। अब मटर हमारी बॉइल्ड हो गई हैं हल्की सी, तो इनको हम छान लेंगे। तो एक बड़ी स्ट्रेनर रख लेंगे, नीचे भगोनी रखेंगे और सारी मटर को हम छान लेंगे। और जो गर्म इसका जो पानी है उसको हमें फेंकना नहीं है, उसका इस्तेमाल हम दूसरी सब्जी को स्टोर करने में करेंगे। और अब एक दूसरी भगोनी लेंगे और उसमें हम ठंडा पानी ले लेंगे। तो नॉर्मल जो ठंडा पानी होता है टंकी का, बस वही ले लें और उसमें इन मटर के दानों को डाल दें और थोड़ी देर इसमें इनको पड़ा रहने दें, जिससे कि इसकी जो ओवर कुकिंग है वो रुक जाएगी और मटर का जो कलर है वो हमारा हरा बना रहेगा। तो 2 मिनट बाद इनको हमने छान कर रख लिया है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपनी मटर वगैरह, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, जो भी चाहे सब्जियां हैं सबको स्टोर कर सकते हैं। बस सबका जो मेथड है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है, इसलिए आप पूरी वीडियो में बने रहिए। तो मटर के दाने अब हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो इनको अब हम एक कपड़े पर बिखेर देंगे और इनको सूखने देंगे। तो आप इनको रूम में डालकर इनको सुखा लीजिए। तो कपड़ा मैंने यहाँ बिछाकर इसको डाल दिया मटर के दानों को। अब हम इनको सुखाएंगे। तो 15 से 20 मिनट बाद जब ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाएंगी, तब आप इन्हें जिपलॉक वाली जो पॉलीथीन आती है उनमें भर लें। चाहे तो आप इन्हें डिब्बे में भी भर सकती हैं, लेकिन ये पॉलीथीन हैं वो जगह कम घेरती हैं, तो मैंने यहाँ पर पॉलीथीन का इस्तेमाल कर लिया है। तो मैंने अपनी मटर के जो दाने हैं वो दोनों पॉलीथीन में भर कर रख लिए। अब आप इन्हें फ्रीजर में रख दें और जितनी आपको चाहिए उतनी आप इसमें से निकाल कर फिर से इनको फ्रीजर में रख दें और उसका इस्तेमाल करें, तो आपकी मटर सालों तक चलेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी मटर प्रिजर्व हो चुकी हैं। अब हम करेंगे गाजर को। तो यहाँ पर जो गाजर है वो हमें इस तरह से लाल वाली जो गाजर आती हैं बस वही लेना है। तो आप देख सकते हैं तोड़कर मैंने आपको दिखाया है, इसके अंदर वाइट पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली जो गाजर होती है वो काफ़ी मीठी होती हैं और खाने में स्वादिष्ट होती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर गाजरों को पहले से ही छील कर तैयार कर लिया है काट कर, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैंने गाजर का ऊपर और नीचे का पार्ट हटाकर इसको छील लिया है और जितनी लंबी आपको लेनी है उतनी आप इसे गोल गोल इस तरह से काट लें। और काटने के बाद इसमें से इस तरह से इनके पीस करेंगी। तो आप देख रहे होंगे वाइट पार्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर ज़रा भी हो तो वो आप थोड़ा सा इसे हटा दें। देखिए इस तरह से। तो आप इनको लंबे लंबे पीसों में काट कर रख लें, क्योंकि बाद में हमें इसी तरह ही इनको यूज़ करना होता है। जिस शेप में आपको चाहिए आप उस शेप में इन्हें काट लें। और जो मटर का पानी था बस वही पानी हमें इसमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें हमारी चीनी और नमक पड़े हुए हैं और गाजर हमारी जो होती हैं वो मीठी होती हैं। तो इसलिए इसी पानी में हम अपनी गाजरों को भी बॉईल कर लेंगे। तो गाजरों को हमें बॉईल करने के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए गाजर भी ऊपर आ चुकी हैं पानी से और इसे हम हाथों से चेक करके देख लेंगे। तो ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। नाइफ से हमने इसको देखा है दबा के,
तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसको भी अब हम छान लेंगे। छानने के बाद इसे अब हमें पानी में नहीं डालना है, तो इसे छलनी में से हम इसे निकाल लेंगे, पानी इसका निथार लेंगे और इसे भी कपड़े पर डालकर सुखा लेंगे। तो इस तरह से हम इसे भी सुखाकर इसका पानी है उसको ख़त्म कर लेंगे। तो पॉलीथीन में भरकर उसी तरह से रख लेंगे जिस तरह से हमने मटर को रखा है। तो आपकी जो गाजर हैं वो भी साल भर आराम से चल जाएंगी। जब भी आपको चाउमीन है, पाव भाजी या कोई भी स्प्रिंग रोल वगैरह बनाने हैं तब आप इन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं। और यहाँ पर मैंने 2 फूल गोभी ले लिए हैं, तो उनको भी अब हम प्रिजर्व करेंगे। तो 2 फूल गोभी लेकर हमने इनको बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। आप इनके जो पीस हैं वो बड़े करें क्योंकि थोड़े बॉइल्ड होने के बाद ये काफ़ी छोटे हो जाते हैं। और उनको एक दूसरी भगोनी में दूसरा पानी ले लिया है क्योंकि उस वाले पानी में चीनी थी इसलिए। तो इसमें अब हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और इसे उबलने देंगे। तो गोभियों को भी उसी तरह हमें उबालना है जिस तरह से हमने गाजरों को उबाला है। तो देखिए पानी में बॉइल्ड आ चुका है। तो अब हम इसे चेक करेंगे कि गोभी हमारी कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से अपनी और भी सब्जियाँ हैं उनको भी स्टोर कर सकते हैं। गाजर को तो हमने यहाँ बता ही दिया है आपको, मटर को भी बता दिया है। आगे वाली जो वीडियो आएंगी उसमें हम अदरक को और टमाटर को किस तरह से करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। तो फूल गोभी हो चुकी थी, उसको पानी में से निकाल लेंगे और उसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बस अच्छे से छान कर उसे कपड़े पर सुखा लेंगे और उसी तरह पॉलीथीन में भर लेंगे जिस तरह से हमने सबको भर के रखा है। तो देखिए हमारे यहाँ पर तीनों चीज़ें अच्छे से प्रिजर्व हो चुकी हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।